ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें गुण अधिकार है। गुण अधिकार का सत्योत्तर प्रश्न चलता है। क्वेश्चन नंबर 77। गुणों के कितने प्रकार है? तो यहाँ 2 प्रकार बताया है। सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण और विशेष गुण। अगले स्वाध्याय में हमने बताया था कि समयसार परिशिष्ट में शक्ति प्रकरण में अमृतचंद्राचार्य देव ने 3 प्रकार बताया है। सामान्य गुण, विशेष गुण और असाधारण गुण। तो यहाँ जो विशेष गुण लिया है उसमें दोनों को समाविष्ट किया है, विशेष गुण को और असाधारण गुण को। अब प्रश्न ये है कि सामान्य गुण किससे कहते हैं? तो सबसे पहले ये कि जो सर्वद्रव्य में, सर्वद्रव्य का अर्थ है 6 द्रव्यों में, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य में सामान्य गुण होते हैं। तो सभी द्रव्यों में जो गुण होता है उसको सामान्य गुण कहा। सामान्य गुण की संख्या अनंत है। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण अनंत अनंत है। जाति अपेक्षा के कोई भी द्रव्य हो कि संख्या अपेक्षा का कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों में समान गुण होता है। सभी में साधारण गुण होता है, उसको सामान्य गुण कहने में आता है। तो सामान्य गुण का दूसरा नाम है साधारण गुण। तीसरा नाम है
साधारण शक्ति, सामान्य इसलिए कहा कि सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में सामान्य गुण अनंत होते हैं। अब विशेष गुण। विशेष गुण के पहले जो समय सार में परिशिष्ट में असाधारण गुण कहा है। असाधारण गुण का अर्थ होता है कि असाधारण गुण उसको कहते हैं कि ऐसे गुण एक द्रव्य में हो लेकिन दूसरे 5 द्रव्यों में न हो, उसको असाधारण गुण कहने में आता है। दृष्टांत उसका, जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख गुण है। ऐसे गुण दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। तो आत्मा के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख गुण असाधारण गुण है। असाधारण गुण सभी द्रव्यों में अनंत होते हैं। सामान्य गुण हो, विशेष गुण हो कि असाधारण गुण हो, सभी गुण सभी द्रव्यों में अनंत 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 होते हैं। चाहे सामान्य गुण हो, विशेष गुण हो कि असाधारण गुण हो, सभी गुण अपने अपने द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं। सामान्य गुण हो, विशेष गुण हो कि असाधारण गुण हो, तीनों प्रकार के गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करता है। अब विशेष गुण। विशेष गुण की परिभाषा यहाँ दी है, वो असाधारण गुण के रूप में दी है। समय सार में जिसको विशेष गुण कहना है, उसका अर्थ ये है कि विशेष गुण का अर्थ दृष्टांत देने से जल्दी समझ में आएगा। विशेष गुण का दूसरा नाम समय सार में साधारण, असाधारण गुण दिया है, जिसमें साधारणपना भी है, सामान्यपना भी है और जिसमें असाधारणपना भी है, उसको विशेष गुण कहना है। उसका दृष्टांत कि जीव द्रव्य में साधारण, असाधारण गुण कौन सा है? तो कि क्रियावती शक्ति, वैभाविक शक्ति। ये दो गुण को साधारण असाधारण क्यों कहा? तो कि क्रियावती शक्ति जीव में भी है, पुद्गल में भी है।
दो द्रव्यों में है उस अपेक्षा से साधारण है, दूसरे चार द्रव्यों में नहीं है, उस दृष्टिकोण से असाधारण है। वैभाविक शक्ति जीव द्रव्य में है, उद्गल द्रव्य में है, इसलिए साधारण गुण। सभी द्रव्यों में नहीं है, इसलिए असाधारण। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच द्रव्यों में अरूपी गुण है। तो पांच में है उस अपेक्षा से साधारण, सभी यानी छह द्रव्यों में नहीं है, इसलिए असाधारण। तो विशेष गुण का दूसरा नाम है साधारण असाधारण गुण। विशेष गुण का अर्थ होता है जो गुण दो द्रव्य से पांच द्रव्य में हो, ऐसे गुणों को विशेष गुण कहने में आता है। दो से पांच द्रव्य में जो गुण होता है, ऐसे गुण को साधारण असाधारण गुण कहने में आता है। फिर से एक बार, सामान्य गुण सभी द्रव्यों में है, उसका दृष्टांत अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण छह द्रव्यों में है। जाति अपेक्षा के छह द्रव्यों में है, इसलिए साधारण गुण। असाधारण गुण सिर्फ एक में होते हैं, दूसरे पांच में नहीं होते। उसका दृष्टांत जीव में ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण जीव में होता है, दूसरे पांच में नहीं होता है। उद्गल का असाधारण गुण, उसका दृष्टांत उद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, दूसरे पांच द्रव्यों में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। धर्मास्तिकाय का असाधारण गुण गति हेतुत्व, धर्मास्तिकाय में है, दूसरे पांच द्रव्यों में नहीं है। अधर्म द्रव्य का असाधारण गुण स्थिति हेतुत्व, सिर्फ अधर्म द्रव्य में है, दूसरे पांच द्रव्यों में नहीं है। आकाश द्रव्य, उसमें अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण है। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व गुण आकाश द्रव्य में है, दूसरे पांच द्रव्यों में नहीं है। काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व गुण काल द्रव्य में है, दूसरे पांच द्रव्यों में नहीं है। ये बात हुई असाधारण गुण की। अब विशेष गुण यानी साधारण असाधारण गुण। जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति भी है, क्रियावती शक्ति भी है। ये दोनों गुण जीव पुद्गल दो में होने के कारण दो की अपेक्षा से साधारण, लेकिन दूसरे चार द्रव्यों में नहीं है।
इसलिए असाधारण। अरूपीपना, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 5 द्रव्य में है, लेकिन पुद्गल में नहीं है। 5 द्रव्य में है इसलिए साधारण, सभी द्रव्य में नहीं है इसलिए असाधारण। अब क्वेश्चन नंबर जो 79 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 80। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी ऐसा लिखा है कि सामान्य गुणों का क्षेत्र बड़ा है कि विशेष गुणों का। यहाँ विशेष गुण का अर्थ है असाधारण गुण। तो सामान्य गुण का क्षेत्र बड़ा कि असाधारण गुण का क्षेत्र बड़ा। तो न्याय से जवाब क्या है, न्याय से उत्तर क्या है, तो कि सामान्य गुण भी गुण है, असाधारण गुण भी गुण है। गुण की परिभाषा क्या है, तो कि द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं। और गुण द्रव्य की सर्व अवस्था में होता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जीव द्रव्य के सामान्य गुण जीव द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं। जीव द्रव्य के असाधारण गुण जीव द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं। तो द्रव्य का क्षेत्र, सामान्य गुण का क्षेत्र, असाधारण गुण का क्षेत्र या तो विशेष गुण का क्षेत्र, तीनों का क्षेत्र समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो देखो उत्तर क्या लिखा, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण का क्षेत्र एक सा ही होता है, यानी समान होता है। क्योंकि गुण का लक्षण बतलाया, उसमें कहा था कि गुण संपूर्ण भाग में रहता है। तो हमने उस टाइम भी बताया था कि गुण द्रव्य के पूरे भाग में है। उसका अर्थ चाहे सामान्य गुण हो, चाहे विशेष गुण हो, चाहे असाधारण गुण हो, द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं, तीनों काल। क्वेश्चन 81। सामान्य और विशेष गुणों में प्रथम कौन, पश्चात कौन? सामान्य गुण यानी साधारण गुण, विशेष गुण यानी असाधारण गुण, तो कि कोई भी गुण हो तो गुण तो त्रिकाल होता है। गुण कैसा होता है, त्रिकाल होता है। गुण का भेद करो
साधारण गुण, साधारण असाधारण गुण, और असाधारण गुण। ये गुण 3 प्रकार के हैं, लेकिन तीनों है तो गुण, और तीनों गुण है तो त्रिकाल। तीनों त्रिकाल है तो प्रथम कोण और बाद का कोण, प्रथम कोण और पश्चात कोण, ऐसा प्रश्न कर सकते नहीं है। दूसरा, गुण किसी ने बनाया है कि अनादि से है? तो के गुण अनादि से है, तो गुण अनादि से है तो उसको बनाए कौन? और किसी ने बनाया नहीं है सामान्य गुण को, विशेष गुण को, असाधारण गुण को, तो प्रथम कौन सा गुण और पश्चात कौन सा गुण, ऐसा प्रश्न कर सकते नहीं है। तीनों गुण अनादिकाल के हैं, अनंत काल तक रहेंगे। देखिए उसका उत्तर, दोनों। दोनों का अर्थ है साधारण गुण और असाधारण गुण। लेकिन विशेष गुण में तो 2 गुण समाते हैं, साधारण, असाधारण और असाधारण। इसलिए तीनों गुण एक साथ अनादिकालीन है, प्रथम या पश्चात कोई नहीं है। कोई नहीं है उसका अर्थ 2 में से कोई नहीं है। क्वेश्चन 82, प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुणों को भिन्न भिन्न किस आधार से जानोगे? देखो, द्रव्य में गुण कितने हैं? तो कि द्रव्य में गुण तो अनंत है। जो अनंत गुण है, तो गुण क्या है? गुण स्वभाव है। तो अनंत गुण के स्वभाव भिन्न भिन्न है। अनंत गुण के स्वभाव भिन्न भिन्न है। क्या कहा? प्रत्येक गुण के स्वभाव भिन्न भिन्न है। उसका अर्थ क्या? तो कि उसका अर्थ ये कि सभी गुण का लक्षण भिन्न भिन्न है। देखो, आत्मा की बात करो तो आत्मा का ज्ञान गुण उसका कार्य जानने का, दर्शन गुण उसका कार्य देखने का, चारित्र गुण उसका कार्य स्थिरता करने का, वीर्य गुण उसका कार्य पुरुषार्थ करने का, सुख गुण
इंद्रिय सुख दुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका वेदन करने का। तो सभी गुणों को पहचानना है, तो सभी गुणों का लक्षण भिन्न भिन्न होता है।